बहन, हमें मैम ने आज बहुत डांटा क्योंकि हमारे पास कॉपी और पेन नहीं थे। हाँ दीदी। चलो कोई बात नहीं बहन, घर चलकर ना मम्मी से पैसे लेकर फिर कॉपी और पेन ले आएंगे। चलो। मम्मी, हमें मैम ने आज बहुत डांटा क्योंकि हमारे पास कॉपी और पेन नहीं थे। क्या बेटा, तुम्हारी मैम ने तुम्हें बहुत डांटा? मेरे पास तो एक भी पैसे है नहीं, और तुम्हारे पापा मेरे पास एक भी पैसे नहीं छोड़ते, सारे पैसों की दारू पी जाते हैं। अब मैं मालिक साहब के यहाँ काम करने जा रही हूँ, अब शाम को ही लौटूंगी। वहाँ से मुझे पैसे मिलेंगे, उनमें से तुम्हें दे दूँगी। कॉपी पेन ले आना। ठीक है मम्मी, हम शाम को ही कॉपी पेन ले आएंगे। अरे यार मदन भाई, जरा देखना, ये विकास की बीवी है ना? अरे हाँ भाई, ये उसी शराबी की बीवी है। लेकिन भाई तू ये सब क्यों पूछ रहा है? यार वैसे तो कोई कम नहीं है, आज इससे बात करने का मन कर रहा है। आज इससे बात कर। कौन हो आप लोग? मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? अरे भाभी जी, तुम हमें नहीं जानती? अरे हम तो तुम्हारे पति के बहुत पुराने दोस्त हैं। क्या कहा तुमने? मेरे पति के पुराने दोस्त? मैंने तो उनके साथ कभी तुमको देखा नहीं। अरे कहाँ से देख लोगी, हम पहले कभी मिले नहीं हैं, आज पहली बार मिले हैं। अगर हमारी मुलाकात हो गई हो तो हटो मेरे रास्ते से, मुझे जाने दो, मुझे काम पर जाना है। क्या कहा भाभी जी? तुम काम पर जा रही हो? तुम काम करती हो? आए आए आए, कहीं ये नाजुक सा बदन कहीं लचक ना जाए। तो मैं क्या करूं? तुम्हारे दोस्त तो दारू पीते रहते हैं। अगर मैं काम नहीं करूंगी तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? अच्छा, तो घर के खर्चे की बात है। कोई बात नहीं, घर का खर्चा तो हम चला देंगे, अगर तुम हमारी बात मान जाओ तो। तुम्हारी बात मान जाऊं तो? बताओ मुझे क्या बात माननी है? अरे भाभी जी, वैसा तो कुछ काम नहीं है, बस तुम हमें खुश करती है ना। अलग हटा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? अरे भाभी जी, तुम तो बेवजह नाराज हो गई। हमें पता है हमारे दोस्त पी करके पता नहीं कहाँ पड़ा रहता है। अरे तुम्हारा भी मन है, तुम्हारी भी फीलिंग है, हमें बताओ, हम तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेंगे। तू कौन होता है मेरी इच्छा पूरी करने वाला? इच्छा पूरी करने के लिए मेरे पति हैं। अरे तेरा पति, और वो भी तेरी इच्छा पूरी? अरे उसे पीने से फुर्सत मिले तब ना, इसलिए तू हमारी बात मान जा। तेरी इच्छा भी पूरी होती रहेंगी और तेरे घर का खर्चा भी चलता रहेगा। देखो तुम दोनों अपने हाथ पार कर रहे हो, भला इसी में तुम चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। क्या कहा? हदें पार कर रहे हैं? अभी हमने हद पार की कहाँ है, हदें तो अब पार करेंगे। छोटे देखता क्या है, उठा ले चल। हाँ भाई, तुम बिल्कुल सही कहते हो, ले चलते हैं इसे। छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे, कहती हूँ छोड़ो, मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे, बचाओ बचाओ, छोड़ो मुझे, मुझे जाने दो, बचाओ। कौन हो तुम लोग? छोड़ो इसे, और कहाँ लेके जा रहे हो इसको? अरे यार ये भी ना, तू कौन होता है मैं रोकने वाला? चुपचाप यहाँ से चला जा, इसी में तेरी भलाई है। चुपचाप चला जाऊं? वो भी मैं? अरे चुपचाप तो तुम चले जाओ, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। क्या करेगा तू हमारा? साले बोल, क्या करेगा हमारा? मैं तो कुछ नहीं करूंगा तुम्हारा, लेकिन हाँ, अगर मैंने पुलिस को फोन कर दिया ना तो पुलिस जरूर सब कुछ करेगी तुम्हारा। क्या कहा? पुलिस? छोटे, निकलने में ही फायदा है, चल यहाँ से। क्यों, क्या हुआ? पुलिस का नाम सुनते ही निकल गई सारी हकड़ी। रुको, देख लेंगे तुझे भी एक दिन। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे बचा लिया। अरे इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है, हमारा फर्ज बनता है बहन बेटियों की इज्जत बचाना। अब तुम ये बताओ कहाँ जा रही हो? वो भैया मैं काम पे जा रही हूँ, पास में जमींदार के यहाँ काम करती हूँ। जमींदार के यहाँ काम करती हो? तुम कहीं राम बहादुर जमींदार साहब के यहाँ काम तो नहीं करती? हाँ भैया, मैं उन्हीं के यहाँ पे काम करती हूँ। क्यों बताओ? बहन, अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ,
हाँ भैया बताओ, मैं क्यों बुरा मानूंगी। देखो बहन, तुमने मुझे भाई बोला है ना, तो तुम्हारे भले के ही लिए कह रहा हूँ। तुम आज के बाद उसके यहाँ काम करने नहीं जाओगी। क्या कहा तुमने भैया कि मैं उसके यहाँ काम पे न जाऊँ? लेकिन क्यों? अभी तुम उसके बारे में जानती नहीं हो, वो कितना खतरनाक आदमी है। और जो तुम्हें उठाकर ले जा रहे थे वो भी उसी के भाई हैं। क्या कहा भैया तुमने? ये उसी के भाई है? मैंने तो इन्हें कभी देखा नहीं। अरे तुम देखोगी कहाँ से, ये अभी अभी 4 दिन पहले जेल से छूट कर आए हैं। क्या कहा भैया? वो जेल से छूट का है? लेकिन भैया मैं तो उनके यहाँ बहुत दिनों से काम कर रही हूँ, उन्होंने तो अभी मेरा हिसाब भी नहीं किया है। क्या कहा बहन? उसने हिसाब नहीं किया है? तो देखो बहन, मेरा एक ही कहना है, तुम आज ही उससे हिसाब कर लेना और वो जितने पैसे दे उतने ही रख लेना, उससे जिद मत करना। ठीक है भैया, मैं उनसे हिसाब कर लूँगी, लेकिन मेरे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं काम कहाँ करूँ। बहन तुम चिंता मत करो, मेरी नज़र में एक साहब हैं, वो बहुत अच्छे इंसान हैं, तुम उनके यहाँ काम कर लेना। ठीक है भैया, मैं आज ही उनसे हिसाब कर लूँगी। ठीक है। नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते। आ गई कब तक तू, और इतना लेट क्यों आई है? वो साहब, घर पे कुछ काम था इसलिए मैं लेट हो गई। अच्छा तू मुझे एक बार बता, मैं तुझे लेट आने के पैसे देता हूँ, सुबह को जल्दी आ जाया कर। ठीक है साहब। साहब मैं ये कह रही थी, मेरा हिसाब कर देते, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। पैसों की जरूरत थी? चल ठीक है, कोई बात नहीं, ले जाना 200-400 रुपये, बाद में हिसाब कर लेना। नहीं साहब, इतने पैसों में मेरा काम नहीं चलेगा, बेटियों की फीस भी जमा होनी है और घर का खर्चा भी है। अरे तेरी बेटियों की फीस जमा होनी है और घर का खर्चा है, तो मैं क्या करूँ? मेरे पास ये 1000 रुपये हैं, ये ले और जा काम कर। ठीक है साहब। अरे आ गई तू, ला मुझे पैसे दे, मेरी दारू की बोतल खत्म होने वाली है, ला पैसे दे, मैं दारू लेकर आऊंगा अपनी। कहाँ से दूँ पैसे? मालिक साहब ने पैसे नहीं दिए, जो पैसे घर में रखे थे उसकी तुम दारू पी गए। मुझे कुछ नहीं पता कि तू कहाँ से देगी पैसे, मुझे सिर्फ पैसे चाहिए, पैसे ला, पैसे ला कर दे। मेरे पास पैसे है ही नहीं तो मैं कहाँ से दे दूँ? और तुम ये बताओ, तुमने मेरे बारे में और बच्चों के बारे में कुछ सोचा है या नहीं? मैं तेरे और तेरे इन बच्चों के बारे में क्या सोचूं, बता। अच्छा तुम एक बात बताओ, मैं भी तुम्हारी तरह इन बच्चों का ध्यान रखना बंद कर दूं तो इन बच्चों का क्या होगा? अरे मत रख ध्यान, मैं कौन सा तुझसे कह रहा हूँ कि तू उन बच्चों का ध्यान रख। अरे कौन से तेरे सगे बच्चे हैं, तेरे सौतेले हैं, सौतेले, समझी? हाँ तुमने सही कहा, मैं तो भूल ही गई, ये मेरे सौतेले बच्चे हैं। और एक बात ध्यान रखना, ये मेरे सौतेले बेशक है लेकिन सगे से बढ़कर है। देख अपनी बकवास बंद कर और देख, मेरी दारू खत्म होने वाली है, ला मुझे पैसे दे। मेरे पास पैसे नहीं है और मालिक साहब ने पैसे नहीं दिए, तो मैं आपको पैसे कहाँ से दूँ? साले मुझसे जुबान लड़ा रही है, ला पैसे ला कर दे, मुझे अपनी दारू लानी है, चल लेकर आ जल्दी से। हे भगवान, मैं तुम्हें कहाँ से यकीन दिलाऊं, मेरे पास पैसे नहीं है। अच्छा तेरे पास पैसे नहीं है, चल ठीक है, हट। मम्मी चुप
चुप हो जाओ बेटा, रोते नहीं। तुम्हें कॉपी पेन के लिए पैसे चाहिए ना? ये लो कॉपी पेन ले आना। अच्छा, इसके पास मेरे लिए पैसे नहीं थे और इन बच्चों के लिए पैसे आ गए। अभी देखता हूँ। ठीक है मम्मी, हम कॉपी पेन ले आएंगे। ये पैसे कहाँ से आए? मुझसे झूठ बोल रही थी तू। अब ये पैसे कहाँ से आ गए बता। अरे ये पैसे वापस दे दो, हमारे बच्चे कॉपी पेन लेके आएंगे। भाड़ में जा तेरे बच्चे और तू, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। और मैंने तुझसे कितनी बार मना किया है कि मेरे सामने ज्यादा ज्ञान मत फैला कर। और मुझसे तू झूठ बोल रही थी कि मेरे पास पैसे नहीं है। अब ये पैसे कहाँ से आ गए? बोल बोल, बोलती क्यों नहीं? पापा मत मारो, मम्मी को रहने दो। तो फिर ठीक है, समझा देना अपनी मम्मी को, ये मुझसे झूठ ना बोला करे और मेरी दारू खत्म होने से पहले मुझे पैसे दे दिया करे। समझा देना इसे। नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते। हाँ बताओ क्या काम है? साहब मुझे काम की ज़रूरत है। मुझे तुम्हारे पास अशोक ने भेजा था कि वहाँ काम मिल जाएगा। अच्छा, तो तुम्हें अशोक ने भेजा है मेरे पास। चलो कोई बात नहीं, काम तो तुम्हें मिल ही जाएगा। लेकिन तुम ये बताओ, खेती बाड़ी का काम कर लोगी? हाँ साहब, मैं खेती बाड़ी का काम कर लूँगी, बस तुम मुझे काम बता दो। चलो ठीक है, तो आओ मैं तुम्हें काम बताता हूँ। देखो ये हमारी फसल है, इसकी देखभाल सही तरह से करना और समय पर पानी लगाना। ठीक है साहब, मैं इसकी देखभाल अच्छे से करूँगी। ठीक है। देख वंदना भाई, वो आ रही है। कल तो इसे उसने बचा लिया, लेकिन आज देखते हैं इसे हमसे कौन बचाता है। हाँ भाई, तुम बिल्कुल सही कहते हो। आज इससे कल की बदतमीजी का भी बदला लेना है। आज देखते हैं तुझे हमसे कौन बचाता है। छोड़ मेरा हाथ, जो कल हुआ उसे भूल गया। हाँ मैं तो भूल गया, लेकिन तुझे तो याद होगा कल हमने तुझसे क्या कहा था। देखो ये बेवजह की बातें मुझसे मत करो, हटो मेरे रास्ते से, मुझे जाने दो। क्या कहा? जाने दे? नहीं, हमें आज ही पता चला है कि तू हमारे यहाँ काम करती है और हमारे भैया ने बताया कल तू हमारे काम पर नहीं आई। चुपचाप हमारी गाड़ी पर बैठ और चल हमारे साथ। छोड़ो मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ काम पे। मैंने काम देख लिया है, वहाँ पे मुझे तनख्वाह भी मिलती है और इज्जत भी। अरे तनख्वाह तो हमारे भाई भी देते थे। और रही बात इज्जत की, इज्जत देने के लिए हम आ गए हैं। इज्जत वो भी तुम इज्जत करना नहीं जानते, इज्जत के साथ खेलवाड़ करना जानते हो। अरे जाने मन, तू इज्जत की बात करती है, हम तुझे इज्जत भी देंगे और प्यार भी देंगे, बस तू हमारी बात मान जा। देख मैंने तुझे कल भी समझाया था, लेकिन तेरी समझ में नहीं आया। हाँ, हमारी समझ में नहीं आया, आज तू हमें समझा ही दे। छोड़ मुझे, कल तक तो मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन मुझे आज सब कुछ पता लग गया है। मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है कि तुम क्या करते हो, कैसे इंसान हो और किस वजह से जेल काट के आए हो।
अरे तुझे सब कुछ पता होते हुए भी तू हमसे ऊंची आवाज में बात कर रही है। अरे तुझे हमारे सामने झुकना चाहिए, तुझे हमसे डरना चाहिए। डरते होंगे तुम्हारे गांव के लोग, लेकिन मैं डरने वाली नहीं हूँ। खुद का कमाती हूँ और खुद का खाती हूँ। अच्छा, तो तू किसी से डरती नहीं है। आज हम दिखाते तो डर क्या होता है। चल हमारे साथ। ये क्या कर रहे हो? छोड़ मुझे, मुझे जाने दो, छोड़ो। छोड़ो मुझे, मुझे जाने दो, छोड़ो। अरे भाई देखो विकास आ रहा है। अरे आने दे साले को, नशे में है लेकिन फिर भी संभाल कर। ए, क्या कर रहे हो? और पीछे क्या छुपा रखा है? कौन है तुम्हारे पीछे? किसे ले जा रहे हो? अरे यार विकास, कोई भी नहीं है। लगता है तुझे नशा ज्यादा हो गया है। जा करके अपना काम कर। देखो मैं इतना नशे में नहीं हूँ, मुझे दिख रहा है कि तुम्हारे पीछे कौन है। हटो। अरे कविता तुम छोड़ो इसे। अरे भाई अब क्या होगा? अरे छोटे, तू चिंता मत कर। अरे यार विकास, तू कहाँ ध्यान दे रहा है? ये ले पार्टी कर। देखो अपने पैसे अपने पास रखो। मैं इतना गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ कि किसी की इज्जत को तुम्हारे हवाले कर दूँ। और वैसे भी ये मेरी इज्जत है, समझे तुम लोग? अरे यार विकास, हम तो तेरे भले के बारे में सोच रहे थे। वैसे भी तेरी बोतल खत्म होने वाली है। ये ले जा। देखो मैंने तुमसे कह दिया अपने पैसे अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे ये पैसे। चलो कविता। आओ कविता बैठो। अरे कविता क्या हुआ? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम दारू नहीं पीते ना, तो मेरे साथ कोई भी बदतमीजी नहीं करता। हाँ कविता, ये सब मेरी वजह से हुआ है। कविता मैं तुमसे वादा करता हूँ, आज के बाद मैं कभी भी शराब नहीं पीऊँगा और तुम्हारा बच्चों का अच्छे से ख्याल रखूँगा। अच्छा, बच्चों का और इसका ध्यान तो रखेगा, लेकिन हमारा ध्यान कौन करेगा? क्या साहब, मैं कुछ समझा नहीं। क्या तू कुछ नहीं समझा? अरे तू एक बार बता, हमारी खेती बाड़ी का ध्यान कौन करेगा? कौन रखेगा उसका ध्यान? हाँ साहब, मुझे पता है कि आपकी खेती बाड़ी का ध्यान रखने के लिए कोई भी मजदूर नहीं है, लेकिन साहब आज मैं आपसे कह रहा हूँ अपनी खेती बाड़ी का ध्यान रखने के लिए कोई और मजदूर पकड़ लो। आज से मेरी पत्नी आपके काम पर नहीं जाएगी और आपके क्या किसी काम पर नहीं आएगी आज से ये। अरे तुम क्या कह रहे हो? मैं किसी के यहाँ काम पे नहीं जाऊंगी। अगर काम पे नहीं जाऊंगी तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? कविता तुम चिंता मत करो, इन बच्चों का ख्याल अब मैं रखूंगा और तुम काम पर नहीं जाओगी। अब मैं काम पर जाऊंगा, मैं पैसे कमा कर लाऊंगा, चाहे कहीं से भी लाऊं। साहब अब आप जाइए। क्या कहा? यहाँ से जाइए? इसका मतलब ये हुआ कि तू भी हमारे यहाँ काम नहीं करेगा? हाँ साहब, मैं आपके यहाँ काम नहीं करूँगा क्योंकि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। तुम्हारे भाई और तुम एक किस्म के घटिया आदमी हो। ए विकास के बच्चे, जुबान संभाल कर बात कर। तू शायद हमारे बारे में जानता नहीं कि हम कौन हैं। देखो मैं तुम्हारे बारे में बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। देख विकास, हम तो यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन एक दिन तुझे हमारे पास आना पड़ेगा, समझ गया? चल छोटे। देखो जी, मैं तुम्हें कितना गलत समझ रही थी, मुझे माफ़ कर दो। अरे कविता तुम मुझसे माफ़ी मत मांगो। अरे माफ़ी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए थी। पता नहीं मैंने दारू पी कर तुम्हारे और बच्चों के साथ कितना अत्याचार किया और तुम्हें मेरे लिए कितनी परेशानी झेलनी पड़ी। बच्चों तुम भी मुझे माफ़ कर दो, मैंने भी तुम्हारे साथ बहुत अत्याचार किए हैं। नहीं पापा,